नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। सियासत में बयानों के क्या मायने हैं, सियासत में उम्मीदों के क्या मायने हैं और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये यूं ही नहीं कहा जाता है, इसके पीछे भी कई वजह होती हैं। दरअसल अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब पर निशाना साधती आई हैं और तल्ख तेवरों में केंद्र की योजनाओं पर सवाल उठाती आई हैं। इसके अलावा सपा और कांग्रेस जिस तरह संविधान की आड़ में लोगों को गुमराह कर रही है, इस पर भी बीएसपी ने सवाल खड़े किए और संसद में जिस तरह संविधान की किताब लेकर शपथ ली गई, उस पर भी बीएसपी ने सवाल उठाए और उसे नाटकबाजी करार दिया। लेकिन इन सब के बीच जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 1 जुलाई को बर्थडे आया, उन्होंने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। यही सियासत है, मुद्दों पर अपने नज़रिए से समझौता न करना और बहुजन की आवाज़ उठाना और जहाँ जहाँ खामी दिखे वहाँ टोकना। लेकिन इसका निजी संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए और ये एक बार फिर मायावती ने अपने ट्वीट से साबित कर दिया। अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए मायावती ने क्या लिखा, क्या कहा, वो आपको बताते हैं। मायावती ने अखिलेश यादव को बर्थडे की बधाई देते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सांसद अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई, उनकी लंबी उम्र की शुभकामनाएं, उनके परिवार वालों को भी इस अवसर की दिली मुबारकबाद। अपने इस ट्वीट में मायावती ने अखिलेश को पूर्व सीएम भी बताया, अभी वो सांसद बने हैं वो भी बताया और सपा के तो वो अध्यक्ष हैं ही, वो भी बताया। अखिलेश यादव के तीनों डिजिग्नेशन बताए शुभकामना देने के दौरान और उनके परिवार को भी मुबारकबाद दी। तो मायावती के इस ट्वीट को लेकर अब सियासी हलकों में भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि ये सियासत है। कभी कोई किसी का हमेशा दुश्मन नहीं रहा और कभी कोई किसी का हमेशा दोस्त नहीं रहा। मौके की निजाकत, परिस्थितियों और हालात को देखकर विरोधी भी एक हो गए हैं और जो साथ रहते थे वो अलग अलग हो गए हैं। ऐसे मौके सियासत में कई बार देखने को मिले। तो जिस तरह का परफॉर्मेंस इस बार रहा बीएसपी का लोकसभा में, वो बेहद निराशाजनक रहा। एक भी सीट नहीं आई और अब बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी होने के दर्जे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। और यूपी में जिस तरह बीएसपी अपना कोर वोट बैंक खो रही है, इसके अलावा पूरे देश में भी कोर वोट बैंक में गिरावट दर्ज की जा रही है। जो कभी यूपी में 22% से ज़्यादा था, वो घट के 2% पर पहुंच गया है। तो यूपी समेत पूरे देश में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बेहद मेहनत करने की ज़रूरत है और इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है 2027 का विधानसभा चुनाव। तो अगर इस विधानसभा चुनाव में मायावती कोई बड़ा स्टेप उठाती हैं और सपा के साथ जाती हैं, गठबंधन करती हैं, तो बीएसपी का वोट बैंक के साथ साथ बीएसपी की सीटें भी बढ़ेंगी और बीएसपी बहुत बड़ी भूमिका में नज़र आएगी, किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। क्योंकि इस बार जिस तरह लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ की आड़ में इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और धमाकेदार वापसी की। यूपी की 37 सीटों पर तो सपा ही जीत गई, 6 सीटें कांग्रेस तक ले गई, जिसे यूपी में 1 सीटें आती थी। तो अगर मायावती भी इस गठबंधन के साथ होती तो मायावती की पार्टी भी कम से कम 25 से 30 सीटें जीतती और बीजेपी कहीं नज़र नहीं आती, दूर दूर तक नज़र नहीं आती। बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जाता। तो खैर, जो भूल 2024 में हुई, ये भूल अगर 2027 में नहीं होगी, 2027 में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेगी तो एकदम नज़रिया बदल जाएगा, यूपी की सियासत बदल जाएगी, देश की सियासत बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि अभी भी बीएसपी के कुछ सपोर्टर हैं जो बात करते हैं कि नहीं, बीएसपी अकेले लड़ेगी, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये पार्टी नहीं मिशन है। अरे पार्टी है, मिशन है, लेकिन अस्तित्व में तो तभी रहोगे जब सत्ता में रहोगे, अस्तित्व में तभी रहोगे जब राजनीति में जिंदा रहोगे, अस्तित्व में तभी रहोगे जब
लोकसभा और विधानसभा में आपकी सीटें होंगी। जब आप जनता की आवाज़ को, बहुजन की आवाज़ को संसद के पटल पर ले जाएंगे, विधानसभा के पटल तक ले जाएंगे और दुनिया को सुनाएंगे, तब वजूद बचेगा, तब मिशन बचेगा और तब पार्टी बचेगी। तो ऐसे फैसले का भी क्या फ़ायदा जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी को ही उठाना पड़े, पार्टी को ही भुगतना पड़े। तो ऐसे अकेले लड़ाई का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं। इसलिए अगर 2027 में मायावती की पार्टी गठबंधन करके सपा के साथ जाती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि और कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। और जिस तरह मायावती ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है अखिलेश यादव के लिए। और अखिलेश यादव के साथ 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, उसके परिणाम भी बीएसपी के पक्ष में आए थे, सपा से ज़्यादा सीटें लाई थी बीएसपी। तो ये सियासत है, सियासत में आपको वक्त के मुताबिक बदलना पड़ेगा। वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और ऐसा ही हुआ 2024 में। तो वक्त की सियासत, माहौल की सियासत, सियासी समीकरणों की सियासत को किस तरह मायावती हैंडल करती हैं, 2027 के चुनाव के लिए क्या रणनीति अपनाती हैं, ये देखने वाली बात हो। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।